हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए जो है हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो हमारा ये लेक्चर है वो शुरू होगा 60 क्वेश्चन से। तो 60 क्वेश्चन अभी हमारा जो पिछला 5 वीडियो गया है वो जो है और भी छोटे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, इनको आप लोग पढ़िए। जैसा कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन ले आते हैं। जैसे एनसीईआरटी का सोल्यूशन कहीं भी मिल सकता है बेटा, तो ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी सोल्यूशन जो है दिया जाए। तो एनसीईआरटी सोल्यूशन कहीं से भी आप पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी से अलग जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ जो आता है पेपर में, उनको यहाँ जो है बताया जा रहा है और लगवाया जा रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा दूं कि कहाँ से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख पा रहे होंगे ये पीडीएफ है हमारा, ठीक है, पूरा। और इस पीडीएफ में जो है सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनको दिखा दूं। एक मिनट, देखिए ये सारे क्वेश्चंस, ये जो भी 10 क्वेश्चन थे ये टोटल हो चुके हैं, ठीक है। ये वाले ये सारे हो चुके हैं, आप इनका सोल्यूशन हो चुका है। अभी जो हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ सोल्यूशन भी जो है हम लगा रहे थे इसी पर ही, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूँ मैं। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर है। इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन है जो हम जो है पढ़ाने चल रहे हैं कि sin a = 3/4, कैलकुलेट द cos a and tan a। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक आज हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। इसके आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी लगवाया जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को आगे देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक कमेंट करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। चलिए हम लोग अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, sin a = 3/4, कैलकुलेट द cos a and tan a। तो एकदम सिंपल सा तरीका है। आप क्या करोगे जो है कि सबसे पहले आप sin a के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब मान लो कि ये a है, ये v है और ये c है। इसके केस में ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये इसका क्या होगा, बेस होगा। और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो sin a बराबर क्या होता है, जैसा कि जानते हो sin a = क्या होता है, एक बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दे कितना रखा है, 3/4। तो यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 4 है। तो हमें बेस निकालना है। बेस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस का फार्मूला हमारे पास निकालने का क्या होता है, √h² - p²। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे तो b = हमारा क्या निकलेगा, h का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यानी कि b = हमें क्या मिला, √4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यानी कि टोटल बेस 16 - 9 कितना आएगा, 7, ठीक। अब बेस कितना आ गया, 7 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेस की, इसकी 7 आ गई। अब हमें cos a निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं cos a बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना आया है, √7 और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 4। tan a निकालेंगे तो tan a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3 और बेस हमने कितना निकाला है, √7। और यही दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है नोट करते हुए चलें। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है, जिससे लंबा वीडियो ना हो। चल दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड द sin a एंड sec a।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। cot A बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अब एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो इसको डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे A मान लेता हूँ तो A ये हो गया V एंड ये C। जैसा कि जानते हैं हम, जो भी हमारा cot A होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ क्या है, 8 है, बेस 8 है और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 15। तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन नहीं पता है, साइन निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होगा हमारा, h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा। तो यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि h इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 549, 628 एंड 289, जो कि किसका होता है 17 का। ये बात समझ में आई सबको। तो हमें हाइपोटेनस कितना मिल गया, हमें हाइपोटेनस कितना मिल गया 17 मिला है, ये वाला। ठीक है, ये आगे देखेंगे, अब तो सब निकल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए। क्या निकालना है हमें, साइन ए, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस हमने अभी कितना निकाला 17। साइन ए हो गया, तो सेक ए निकाल लो। तो जैसा कि जानते हो पहले कॉस निकाल लो। तो कॉस ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा 8, हाइपोटेनस कितना है 17। इसी का जस्ट उल्टा कर दो तो हमें क्या निकल आएगा, सेक ए हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 17/8। और यही हमारा क्या है आंसर है। और इतना ही, ये एक आंसर है हमारा, एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर हमारा ये रहा। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या हैं आंसर हैं। ठीक है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक दो बार वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, जैसे कि अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा, इन फिगर tan p माइनस कॉट r क्या होता है, और ये फिगर इसने दे रखा है। तो अगर मैं इसको देखूं और सॉल्व करूं तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बेस निकालना है ना। अगर ये हमारा बेस निकल जाता तो सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो हम बेस निकालने के लिए सबसे पहले इस फिगर से हम बेस निकालेंगे। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस 13 माइनस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। तो यानी कि बेस हमारा कितना निकलेगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और ये कितना हो जाएगा 144, यानी कि बेस इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 25, यानी कि बेस हमारा कितना निकला 5। बेस हमारा कितना निकला है 5 निकला है। आगे देखते हैं, बेस हम यहाँ लिख दें 5। ठीक, अब हमें निकालना क्या है tan p निकालना है, tan p। मेरा tan p यहाँ लिया जा रहा है, फिगर में देखिए आप, यहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है tan p। और tan p अगर ये लिया जाएगा तो इसके केस में ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस हो जाएगा। ध्यान देना, tan p जब भी लेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा जहाँ हमारा पेन चल रहा है, और ये इसका क्या होगा
बेस होगा। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। एक मिनट और मैं चीज़ों को मिटा दूँ। जब भी हम tan p लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके केस में परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस हमारा कितना आ जाएगा 12। और फिर क्या है बेटा कॉट और अब ये, और जैसे ही ये एंगल चेंज होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये इसका बेस होता ही है। नॉर्मली जानते हो, इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझ के रखना। तो कॉट आर, तो यहाँ पर कॉट आर क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसके केस में बेस कितना है 5 अपॉन परपेंडिकुलर 12। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है tan p माइनस cot r। tan p इज 5/12 एंड cot r भी कितना है 5/12। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, कट नहीं रहा है देखो, ठीक है, मान के चलो ये कटा हुआ है और कितना ये वैल्यू 0, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए बहुत क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पिछला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग बढ़ें चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चल फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव डैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इसको देखो। तो क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना √3। अच्छा, ये इतना दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है। तो अभी क्या करो, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करोगे तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो जैसा कि जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 उधर प्लस है तो 3 माइनस 1। आगे आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो हमें क्या मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो फिर आगे क्या मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2/2। होगा सी बात है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कटेंगे, तो हमें कितना मिलेगा इज इक्वल टू 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। अब आगे जो है, ठीक है, अब 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, इसकी भी वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा, अभी क्या करो दोनों तरफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से भाग दे दो, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो कट ही जाएंगे, तो देखो सही से नहीं चल रहा है, तो ये पूरा कटा हुआ है ना, इसको समझना, कटा है तो कितना आया 1 बराबर। अब आगे देखना 1 इज इक्वल टू, यहाँ से नहीं, मैं आगे यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। यहाँ से देखना
1 आया है, 1 इज इक्वल टू इसको काटने पे 1 आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एक साइन थीटा से ये कटा होगा और एक कॉस थीटा से कटा होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा होगा, 1 इज इक्वल टू क्या था, टेन थीटा साइन थीटा। और जो एक स्टेप काटे नहीं, बताते चले। तो यहाँ अभी साइन स्क्वायर थीटा था ना, क्या बचा है, साइन थीटा तो बचा है ना, और नीचे कितना बचा है, कॉस थीटा बचा है, प्लस यहाँ पे एक कॉस थीटा कटा हुआ है तो एक कॉस थीटा क्या है, बचा हुआ है, और नीचे एक साइन थीटा बचा है, साइन थीटा बचा है, ठीक है। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, टोटली प्रूव, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक तरफ से लगाते हुए चलेंगे तो यहाँ तक ये क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, आराम से इसको देखिए और प्रूव कीजिए। जैसे कि पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आपको करना है, अभी इसका क्या आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड करवा देंगे, ठीक है। नीचे क्या था हमारा, 1 प्लस साइन थीटा, हमें मल्टीप्लाइड किससे करवाना है, 1 माइनस साइन थीटा थे। तो हमें क्या मिला, ऊपर वाला अगर हम पोर्शन देखेंगे, नॉमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ध्यान से देखो एक बार नीचे वाला पोर्शन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यानी कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला आपने एक पढ़ा है, यहाँ पे देखिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी टाइप से नीचे बना हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप जैसा कि जानते हो कि एक फार्मूला होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर को a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में ओपन करेंगे, यानी कि ये क्या मिलेगा, 1 प्लस ऊपर वाला ओपन हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और नीचे हमें क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर करेंगे, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस, आगे और थोड़ा सा बढ़ा लें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिखें, या फिर अलग अलग कर लो अगर, तो अब इसको फ्रैक्शन के रूप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, सीधा प्रूव करते हैं। तो अगर अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 देखो साइन थीटा और एक कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा,
टेन थीटा, और अभी यहाँ 1/cos थीटा बचा है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और अगर हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखें कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बना है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए चाहे क्या आया है हमारा आंसर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। स्लाइड को ऊपर नीचे करके एक बार जो है वीडियो को पॉज करते हुए और नोट करते हुए कॉपी में चलना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया है वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पाता है व्यस्तता की वजह से, तो इसलिए अब ऐसा है कि मंडे, फिर एक दिन गैप करके वेंसडे को, और फिर एक दिन गैप करके फ्राइडे को। जैसा कि आज फ्राइडे है और आज आपको ये वीडियो मिल रहा है, अब सीधा मंडे को वीडियो मिलेगा, ठीक है। ये अब वीक में 3 वीडियो मिलेगा, मैथ पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लास्ट में जब पेपर आएगा आप लोगों का, तो उसके 1-2 महीना पहले और भी वीडियो लगातार मिलने लगेंगे, बड़ी वीडियो, ठीक है। फिलहाल जितना अभी है इसको ध्यान से जो है लगाते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग, ठीक। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, लाइक कमेंट करते रहिए।